दोस्तों, आज बात होगी हुड्डा एसोसिएशन सेक्टर 17 जगाधरी के अंदर चल रहे एक अहम मुद्दे पर। कैशियर अमित गुप्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया और वजह बताई पिछले हिसाब का चार्ज उन्हें नहीं मिल रहा। अब सवाल ये उठता है, क्या पिछले प्रधान से चार्ज लेने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कैशियर का पुराना हिसाब लेना ठीक है या ये काम किसी और का होता है? असल बात यह है कि पिछले कार्यकाल का हिसाब किताब लेने की जिम्मेदारी नई टीम के प्रधान और पूरी कमेटी की होती है, क्योंकि कैशियर तो अपने मौजूदा कार्यकाल का रिकॉर्ड रखता है। पुराने प्रधान के दौर का हिसाब लेना सीधा कैशियर का काम नहीं होता। इस बारे में जब मौजूदा प्रधान देवेंद्र राणा से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे कार्यकाल से पहले का जो भी हिसाब है वो साल के पूरा होने के बाद ऑडिट और बैलेंस शीट तैयार होने पर ही सामने आएगा। यानी कि पूरा प्रोसेस कमेटी और ऑडिट टीम के तहत ही होगा, ना कि अकेले कैशियर की जिम्मेदारी पर। तो कैशियर का ये कहना है कि बिना पूरा चार्ज मिले वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड लिए बिना आगे काम करना ना तो नियम के हिसाब से ठीक है और ना ही पारदर्शिता के लिहाज से। आइए सुनते हैं क्या कहा मौजूदा कैशियर और पूर्व प्रधान डीसी बिंदल ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित गुप्ता है जी, कैशियर हुड्डा अर्बन एस्टेट हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 17 जी। जी, तो पता चला कि आपने रिजाइन दिया, क्या कारण रहे? रिज़ाइन मैंने आज सुबह ही दिया जी। कारण उसका ये रहा कि जब से 5 अक्टूबर को मैं चुनाव जीता था, उसके बाद मैंने इन्हें बहुत बार बोला कि मुझे कागज़ दिए जाएं, चार्ज दिया जाए ताकि काम करा जाए। ये हमेशा पहले 13 तारीख को मीटिंग हुई, भाई दिवाली के बाद दे देंगे। फिर दिवाली के बाद मैंने बोला। आप किससे मांग रहे थे हिसाब? और मैं अपने प्रधान से जो चुना गया और जो पूर्व प्रधान जब मीटिंग में मिलता था तब। अच्छा, तो क्या कहते हैं जो बिंदल साहब थे, जो पूर्व प्रधान हैं, वो क्या कहते हैं? वो तो दे देंगे। हाँ, दे देंगे। अभी है नहीं, बनाया नहीं मैंने। तो रिज़ाइन देना क्या सही कदम उठाया आपने? जब आप काम ही नहीं कर सकते किसी प्रकार से, जब आपके पास हिसाब ही नहीं होगा, कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं होगी, कोई आपके पास कैश बुक लेजर कोई हिसाब नहीं होगा, तो आप कैसे हिसाब बनाओगे? तो आप जब आपको आपकी चुने हुए लोग ही कहते हैं पिछला भूलो और आगे चलो, तो कैसे हो सकता है? और जो देनदारी है वो कैसे दी जा सकती है जब तक आपके पास पिछला हिसाब ना होगा? तो जिस प्रकार से वो हिसाब देने से मना कर रहे हैं, क्या इसकी शिकायत किसी और अधिकारी को कर सकते हैं आप? मेरे को नहीं पता जी किसी अधिकारी को करी जा सकती है। मेरे पास एक ही हल निकला, मुझे भाई मैं अपने पद से मैं गलत कार्य कर नहीं सकता, तो अपने पद से इस्तीफा देना ही मुझे सबसे उपयुक्त नज़र आया। आप कॉलेजियम द्वारा चुने गए थे? मैं कॉलेजियम के द्वारा चुना गया था जी। जो कॉलेजियम के मेंबर है जिन्होंने आपको चुना, और किस किस से बात करी आपने? सारे मेंबरों से ही बात हुई जी, वो सारे मेरी सपोर्ट में हैं।